Let's read the question. The question says M is the molar mass of KMnO4. The equivalent mass of KMnO4 when it is converted into K2MnO4 is M upon 3, M upon 7. This is M upon, right? Printing mistake here. Anyway, so क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि KMnO4 का मोलर मास M हमको पता है M है KMnO4 का मोलर मास। So the equivalent mass KMnO4 का क्या होगा जब KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है K2MnO4 में। So the key concept of this question is equivalent mass of KMnO4। तो पहले हम यहाँ पे रिएक्शंस को थोड़ा सा लिखेंगे। हमारे पास जो रिएक्शन होता है KMnO4 और K2MnO4 में वो क्या होता है, तो हम जानते हैं KMnO4 KMnO4 क्या हो रहा है KMnO4 से K2MnO4, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ओके, KMnO4 से हो रहा है K2MnO4, K2MnO4, राइट। तो हम सिंपली बोल सकते हैं हमारे पास ये जो कन्वर्शन हो रहा है इसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा क्यों हमारे पास KMnO4 जो होता है उसका जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हेन ऑल बॉन्ड्स, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकम परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड, तब हर एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। नाउ मैं अगर कंप्लीट रिएक्शंस को लिखूं तो ये कुछ ऐसा आएगा KMnO4 टू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। नो नीड टू बैलेंस हियर, राइट। सो इसमें हमको KMnO4 का Mn का निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए हम लोग कुछ रूल पकड़ गए। कौन सा रूल? जैसे ऑक्सीजन के लिए होता है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम के लिए होता है +1, ठीक है। तो सपोज Mn क्या है, X है, Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये होगा X। पोटेशियम देखो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं MnO4 माइनस, डेफिनेटली तो पोटेशियम एलिमिनेट हो गया। Mn तो हुआ X, ऑक्सीजन क्या होगा, 4 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन के लिए होता है -2, तो ये होगा 4 × -2 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज क्या है -1, तो ये होगा -1। नाउ इट विल बी x minus 8 equals to -1 and that comes out to be x equals to +7, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं K2MnO4 के लिए, तो उसको हम लिख सकते हैं MnO4 2 माइनस, सपोज Mn इज +x, तो इसमें हम लिख सकते हैं 4 × -2 सिमिलर थिंग इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा सिंपली x -8 इक्वल्स टू -2, तो x क्या होगा, x हो जाएगा +6। तो 7 +7 और +6 में क्या डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है +7 से +6 तक। तो हम बोल पाएंगे कि हमारे पास जो होता है इक्विवेलेंट मास, उसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर mm, मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। तो हम देख पा रहे हैं 1 मोल KMnO4 से हमको मिल रहा है 1 मोल K2MnO4, राइट। तो हमको 1 KMnO4 की जरूरत है K2MnO4 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसको बोल सकते हैं कि n फैक्टर जो होगा इसमें क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लोग m पकड़ के चलते हैं एंड n फैक्टर होगा 1, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपली m। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, ये होगा मोलर मास। देख तो ऑप्शंस पे कहां पे है m, ऑप्शन ए पे हमारे पास है कैपिटल M। सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।